0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। मैंने आपको समझाया x अगर 0 की तरफ टेंड नहीं करता है तो क्या करो, उसको करवा दो, जबरदस्ती टेंड करा दो, है ना। तो कैसे टेंड कराएंगे, x-1 को आप रख दो y, x 1 की तरफ भागेगा तो y 1-1 0 की तरफ भागेगा, है ना। तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट y टेंडिंग टू 0। ओके, और दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे अपन, y+1। दिख रहा है ना आपको, x की जगह आप पुट कर दो y+1, ये -1 उधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई इंटू x की जगह आ जाएगा y+1, x टेंडिंग, ओह सॉरी, नीचे आ जाएगा x की जगह y+1 -1, मतलब y आ जाएगा सिंपली, यहाँ डालोगे y+1 -1 तो y आ जाएगा। अच्छा, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, साइन ऑफ पाई वाई प्लस पाई, पाई प्लस पाई वाई। ओके, अब ये 0/0 का फॉर्मेट अभी भी है ना। अच्छा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा विद अ नेगेटिव साइन, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट फील हो गया था फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया साइन लफड़ा, काश नीचे भी लफड़ा होता, मतलब नीचे भी पाई वाई होता तो मजा आता। तो पाई वाई करने के लिए अपन ने पाई से मल्टीप्लाई करा नीचे और ऊपर, ठीक है। नाउ दिस थिंग इज स्टैंडर्ड फॉर्म साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा, वेयर लफड़ा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, है ना। जब आप y की जगह 0 डालोगे तो लफड़ा क्या है, पाई वाई भी 0 हो जाएगा, तो दिस विल गिव योर आंसर, ओह सॉरी 1 आएगा ना, इसका आंसर 1 आ जाएगा, तो -पाई आ जाएगा आपका आंसर। आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्या है ना कि जीएन बर्मन में एक क्वेश्चन है और आप लोगों में से काफ़ी लोगों को डाउट था, तो उस तरह के क्वेश्चन जो है मैं आपको अभी से करवा दे रहा हूँ। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू -∞, x की पावर 4 इंटू साइन 1/x, सॉरी यार क्या कह रहा हूँ मैं, साइन ऑफ 1/x प्लस x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस, देखो आपकी ज़िंदगी में ना टेंशन लाने के लिए मैंने एक मॉडुलस लगाया इधर, क्योंकि मॉडुलस देख के आधी से ज़्यादा जनता डर जाती है ना। तो एक चीज़ मैं आपको है ना एक बहुत अच्छा एडवाइस दूंगा, एक टिप दूंगा जो मैं आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में देता हूँ, ठीक है। जितनी मैंने टिप्स दी आपको सारी टिप्स यूजफुल है, आप अगर मॉड्यूल में हर टिप्स का दिमाग में रखोगे ना कि हाँ सर ने यहाँ पे ऐसा बताया था वैसा बताया था, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो दिमाग की बत्ती जलाने के बाद हमको एक टिप मिलेगी, ठीक है। और वो टिप क्या है कि ऑलवेज ओपन मॉडुलस फर्स्ट देन सॉल्व द लिमिट। पहले आप मॉडुलस खोले फिर लिमिट सॉल्व करें। तो समझना है ना इस चीज को, x कहाँ आ रहा है, -∞। अच्छा, x जहां पे टेंड कर रहा है वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव, राइट। तो नेगेटिव है तो यहाँ पे आप रखोगे नेगेटिव ऑफ x, तो क्यूब के अंदर सॉरी मॉड के अंदर कोई जो नंबर जा रहा है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अरे भाई x -∞ की तरफ टेंड कर रहा है ना इस क्वेश्चन में, तो x नेगेटिव है, और मॉड के अंदर वाला आइटम क्या है, x, मतलब मॉड के अंदर का आइटम नेगेटिव, मॉड के अंदर का आइटम नेगेटिव है तो मॉड विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन, सिंपल इज दैट, है ना। आपको बस यही छोटा सा थॉट देना है आपको, और मॉड को खोल लेना है। वही मैंने आपको टिप दी है, कभी भी बिना मॉड को खोले आगे ना बढ़े, पहले मॉडुलस खोलो उसके बाद आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो x की पावर 4 इंटू साइन ऑफ 1/x, ये सब देख के घबराओ मत, साइन ऑफ 1/x सब दो कौड़ी की चीज़ें हैं। अभी देखो क्या होगा, मैंने नीचे मॉडुलस खोला तो इट विल ओपन अप विद 1 - x³ टाइप, क्योंकि वो नेगेटिव साइन के साथ खुला है ना। अच्छा 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 अच्छा, ओके। आप मुझे ये बता सकते हो कि, सुनो मेरी बात है ना, बहुत ध्यान से सुनना, ये साइन 1/x मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, बहुत ध्यान से सुनना, साइन 1/x
और x कहां पे टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी कितना होता है, 0। 1 बाय इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो ये क्या लिखा है, साइन 0 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन 0, और साइन 0 कितना होता है, 0, है ना। तो डालो यहाँ माइनस इन्फिनिटी, साइन 0 मतलब 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, मतलब ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है, ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी का होल स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, और नीचे भी डाल दो माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी का क्यूब कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्म है। पहला थॉट बच्चों को आता है कि लॉपिटल लगा देंगे, लॉपिटल लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स करना होगा, विच इज नॉट वेरी इजी। डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स करने के बाद अंदर अंदर चेन रूल लगेगा, वो अपने को आता नहीं है, अभी आ भी जाएगा ना तो भी कोई बहुत आसान नहीं है। तो एल हॉस्पिटल अपन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ लव लगा सकते हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में। अरे भाई 2-3 चीज तो सीखी अपन ने यार, बस वही सोचो ना यार, जो चीज मैंने आपको सिखाई है 2-4 चीजें, अब वही चीज सोचो, आपका जेई का क्वेश्चन सॉल्व होगा, कैसे नहीं होगा। लॉ ऑफ लव लगा सकते हैं अपन, सर वो तो पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल में लगाते थे, लॉ ऑफ लव पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल में लगाते थे, तो नीचे तो पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ऊपर पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। कोई बात नहीं, अपन इसको एक ऑलमोस्ट पॉलिनोमियल टाइप का ट्रीट कर सकते हैं, क्यों, देखो इधर ध्यान से आप, ये जो साइन है ये क्या होता है, ये एक कांस्टेंट है, ये एक छोटा सा नंबर है जो -1 से 1 के बीच में होगा। साइन इज अ वेरी स्मॉल नंबर, -1 से 1 के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। तो आप इसको क्या मान लो ना, 4th डिग्री पॉलिनोमियल मान लो इसको, इसको आप 4th डिग्री पॉलिनोमियल मान लो, और इसको 3rd डिग्री पॉलिनोमियल मान लो। तो अपन कहां पे लगा सकते हैं, यहाँ पे अपन लॉ ऑफ लव लगा सकते हैं। लॉ ऑफ लव में होता क्या है, उसमें अपन करते क्या है, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है 4, है ना। 1 मिनट है ना, 1 मिनट रुकिएगा। 4 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, 4 से डिवाइड करने का मन तो है मेरा, लेकिन क्या हो जाएगा ना उससे, यहाँ पे 1 बाई एक्स की पावर 4 आ जाएगा विच इज 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 4 विच इज अगेन 0, तो नीचे 0 आ जाएगा। आंसर अपने को इन्फिनिटी आता हुआ दिख रहा है ना, आंसर अपने को इन्फिनिटी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो या तो आप 4 से डिवाइड करो, है ना, या तो हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना, स्प्लिट कर देता हूँ पहले, बिफोर अप्लाइंग लॉ ऑफ लव मैं स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट करना अपने को आता है, देखिए बंटवारा कर दो आप इसका, है ना, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 1 बाय x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब। ये मैंने पहला टर्म स्प्लिट करा, और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। यहाँ तो सीधे सीधे लॉ ऑफ लव लग जाएगा, क्लियरली लॉ ऑफ लव लग जाएगा, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ज्यादा, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसका मतलब आंसर 0 हो जाएगा। ये मैं नहीं समझा रहा हूँ आपको, अब आपको खुद समझना है। न्यूमरेटर की ज्यादा होती तो आंसर इन्फिनिटी आता। हाँ जी, तो ये तो आंसर 0 आएगा, बट अभी नहीं, अभी इसको 0 रख दिया आपने, फिर इसको सॉल्व करोगे अलग से, तो इसका मतलब आप पार्शियल लिमिट लगा रहे हो। आप क्या करो, लिमिट का वैल्यू इन्फिनिटी जो है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें भी रखोगे एक साथ, और उसी वक्त आप इसमें भी रखोगे, है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, अच्छा ध्यान से देखेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन लफड़ा, लफड़ा कहाँ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ, क्योंकि आप जैसे ही माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो 1 बाय माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो क्यों ना हम लफड़े से डिवाइड कर दे, नीचे भी और ऊपर भी डिवाइड कर दे। तो ऊपर मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये वाली जो चीज है ये तो 1 हो जाएगी, बट अभी मत 1 कर देना, लास्ट में 1 करेंगे अपन इसको, ओके, लास्ट में 1 करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये वाला x है और ये वाला x की पावर 4, देख नहीं रहे हो आप लोग, देखो ध्यान से, ध्यान यहाँ होना चाहिए, ये x और ये x की पावर 4 कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा, और नीचे क्या लिखा है, एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। कोई भी ऐसा काम अभी ऐसा आपको लग रहा है कि एकदम मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं करा आपने, मैंने दिख रहा है आपने, बच्चे क्या करते हैं ना, इसको डायरेक्टली 1 रख देंगे,
और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो हो सकता है आपका आंसर इत्तेफाक से सही आ जाए, बट वो पार्शियल लिमिट होगी ना, आपने इसका आंसर 1 रख दिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ एक साथ रखेंगे अपन, पार्शियल लिमिट नहीं रखना है, प्लस के साइन में हमेशा आपको ध्यान रखना होता है। ओके, अब आप क्या करो, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी रख दो। जैसे ही आप एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 0 अपॉन साइन 0 जो कि होता है 1। ओके, और ये क्या लिखा है, क्यूबिक अपॉन क्यूबिक, क्यूबिक अपॉन क्यूबिक में लॉ ऑफ लव लग जाएगा। फड़फड़ाहट हो रही क्या बहुत? एक स्टेप और लिख देता हूँ ना आप लोगों के लिए, खास आप लोगों के लिए, और खास उन लोगों के लिए जो लोग होमवर्क नहीं करते है ना, तो उनको ये स्टेप समझ में नहीं आएगी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्स क्यूब यहाँ पर है, एक्स क्यूब यहाँ पर है, तो मैं तो बहुत शातिर हूँ, और आप लोग भी जो होमवर्क भेज रहे हो रोज, मैं आपके होमवर्क चेक कर रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, आप लोग भी शातिर होंगे। ऊपर की कोफिशिएंट 1, नीचे का कोफिशिएंट -1, आंसर शुड बी 1 अपॉन -1, प्लेन एंड सिंपल, नो डाउट अबाउट इट। बट चलो डिवाइड कर देते हैं एक्स क्यूब से, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब -1, है ना। और ये साइन लफड़ा बाय लफड़ा तो अपन ने इसको कुछ करा ही नहीं है ना, तो ऊपर भी है और नीचे भी है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब गरीब जनता को समझ में आ जाएगा कि क्या करना है हमको यहां से। हाँ भाई, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी रखो, तो ये वाला पार्ट क्या, 1 बाई इन्फिनिटी क्यूब 0, साइन लफड़ा बाय लफड़ा 1, और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 अपॉन -1 इज योर फाइनल आंसर। रुको रुको रुको, यहाँ भी रखोगे ना, ऊपर की डिग्री 2, नीचे की डिग्री 3, तो ये वाला आंसर तो 0 आ जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ लव कहता है कि नीचे की डिग्री ज्यादा है तो आंसर 0, ऊपर की डिग्री ज्यादा है तो आंसर इन्फिनिटी, दोनों की डिग्री बराबर है तो कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट, तो आंसर आ जाएगा आपका -1। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? सॉरी, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, दिक्कत यहाँ पे होनी भी नहीं चाहिए आपको। ओके, अब अगला क्वेश्चन मैं किसी एक स्टूडेंट को दूंगा, चलो 2 स्टूडेंट्स को देता हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला छाप लो आप लोग ना, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। ठीक है, तो ये लिमिट आपको निकालना है, तो इसका आंसर दीजिए आप कीर्ति, आप आंसर दो एक, और दूसरा स्टूडेंट रहेगा कशिश, आप आंसर दीजिए। ठीक है, और जो सोच रहा है कि बच गया वो अगली बार आपकी टर्न आएगी। ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ये भी शायद आपको जेन बर्मन में मिल जाएगा, पता नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, नहीं मिलेगा शायद। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो जिन 2 बच्चों का नाम लिया मैंने बस उन्हीं को आंसर टाइप करना है, बाकी लोगों को टाइप नहीं करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपने छाप लिया, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इसका आंसर आप दो। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर कौन देगा वो मैं आपको बताता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, होशियार रहे हैं, अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आपको टाइप करना है कि सर नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, बिना कमेंट के अगर आप रह गए तो आप जान लो, है ना, पीछे पड़ जाऊंगा आप लोगों के, आप रिजल्ट नहीं दोगे तो मैं ज़बरदस्ती आप लोगों से पढ़ा पढ़ा के रिजल्ट लूंगा, क्योंकि मुझे तो समझ में आ गया कि आप लोग क्या चाह रहे हो। ठीक है, एक हो गया ये वाला क्वेश्चन, तो ये मैंने दिया था कीर्ति एंड कशिश को, और ये वाला क्वेश्चन है अथर्व और ऋतुजा। ठीक है, ट्राई करें, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। दोनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, ये भी टाइम टेकिंग है, तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा।
चलिए, तो आप लोग आंसर दे दीजिए। मेरे ख्याल से आपका ऑलमोस्ट सॉल्व होने वाला होगा। तो ये वाला मैं सॉल्व करता हूँ। मेरे से पहले आंसर दे सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ऊपर क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा हुआ है साइन पाई सेक स्क्वायर एक्स। मैं आपको ये चीज़ सिखा चुका हूँ कि सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 1 + tan²। ये क्या लिखा है 1 + tan², तो आ जाएगा पाई प्लस पाई tan स्क्वायर एक्स, पाई प्लस पाई tan स्क्वायर एक्स। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, दिस वुड बी एक्स स्क्वायर अपॉन साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ओके, कशिश का आंसर आ रहा है 0। ओके, जीरो गलत है, फिर से ट्राई करो एक बार, सही आंसर दो मुझे। हाँ, अब आप जीरो डालेंगे, ऊपर जीरो और नीचे भी साइन जीरो अपॉन, सॉरी 0/0 का फॉर्मेट है। आप चाहे तो डिफ्रेंशिएट कर दो लॉपिटल लगा के, लेकिन वो सब मज़ा नहीं आएगा आपको। तो और शुड बी डू, हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, साइन लफड़ा बाय लफड़ा देखना चाहिए। पाई tan स्क्वायर एक्स क्या लफड़ा, क्यों, क्योंकि आप जीरो डालोगे तो पाई इंटू जीरो, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। जो चीज़ जीरो की तरफ टेंड करती है वो अगर साइन के आर्ग्यूमेंट में है तो वो लफड़ा हो जाएगा। तो क्या करो, आप लफड़े से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा हो गया, और ये मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी डिवीजन में, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स स्क्वायर अपॉन ये तो 1 हो गया, एक माइनस साइन है यहाँ पे ऑलरेडी, माइनस पाई tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। tan x बाई एक्स क्या होता है 1, लिमिट tan x बाई एक्स क्या होता है 1, तो tan स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये वाली लिमिट भी 1 हो जाएगी। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या रह जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, सॉरी फाइनल आंसर आ ही गया ना अपने पास, कितना आ गया, -1/पाई, -1/पाई इज द फाइनल आंसर, नॉट जीरो, ठीक है। 3 स्टेप्स, 3 स्टेप में सॉल्व किया मैंने, और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत डिफिकल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। गलतियाँ देखो अपनी, और एक बार अगर आप बताना चाहो कि क्या गलती करी थी तो बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प ही करूँगा और क्या करूँगा। अथर्वेंड ऋतुजा, आपका ये वाला आंसर आया है क्या, ये वाला क्वेश्चन मुश्किल है। 1/पाई नहीं, नेगेटिव ऑफ 1/पाई आएगा, नेगेटिव ऑफ 1/पाई आएगा, है ना। नेगेटिव साइन कहाँ गया वो देखो। ओके, अथर्वेंड ऋतुजा के अलावा अगर सेकंड वाला आंसर किसी और का भी आ गया तो आप बता सकते हैं। -1/पाई, ठीक है। आई होप आपने करेक्शन देख लिया होगा और गलती देख ली होगी। मेरा टारगेट क्या था ना कि आप पे ज़बरदस्ती में प्रेशर डालूं। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आप घर पे करते ना तो आराम से कर लेते। मैंने थोड़ा सा आपका नाम ले लिया, आपने प्रेशर ले लिया और गलत दे दिया आंसर। वही चीज़ अपने को इम्प्रूव करनी है ना। बट ठीक है, आप लोगों ने ट्राई किया, आपने आंसर दिया, फिर मिस्टेक सुधारी, यही तो प्रोसेस होता है लर्निंग का, आपको वही करना है ना। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अपन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, सबसे पहले अच्छा कौन सा डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये वाला तो 0/0 का था। ये वाला क्या है, जीरो डालो, कॉस जीरो कितना होता है 1, तो आ जाएगा पाई/2, कॉस पाई/2 कितना होता है 0, ऊपर 0 नीचे भी 0, है ना। साइन 0 तो 0 होता है, तो नीचे क्या लिखा है, साइन ऑफ समथिंग लिखा है। ये समथिंग जो है क्या, ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, हाँ। जैसे ही आप एक्सटेंडिंग टू 0 डालोगे तो साइन 0 स्क्वायर मतलब साइन 0 हो जाएगा, तो ये लफड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नीचे वाले साइन को अपन शांत कर देते हैं, तो डिवाइड बाय लफड़ा, इसका लफड़ा क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये चीज़ हो गई बंद।
लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ऊपर अभी कुछ नहीं किया अपन ने, ऊपर क्या लिखा है पाई बाई टू कॉस एक्स। हाँ जी, तो नीचे क्या आ गया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। मेरा क्या मन कर रहा है ना कि ये वाला जो साइन है इसको भी शांत कर देते हैं। इसको शांत करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो लफड़ा है उससे डिवाइड कर दो। तो साइन एक्स टेंडिंग टू जीरो डालोगे तो ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो अपन इसको इसी के आर्ग्यूमेंट से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो अब ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ये वाली चीज़ हो जाएगी वन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई टू कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सेकंड का आंसर अथर्व का पाई बाई टू आ रहा है, गौरांग का माइनस पाई बाई फोर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं ना किसका आंसर सही है। आप दोनों में से किसी एक का आंसर सही है ना, इतना मैं आपको हिंट देता हूँ, किसी एक का आंसर डेफिनेटली सही है। अब क्या करूं मैं, क्या करे भाई, बताए बताए हमको राह दिखाओ यार। देखो, मेरे को बचपन में है ना, बचपन में मार मार के सिखाया गया था हम लोगों को कि कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा को आप साइन 90 माइनस थीटा लिख दो। क्यों लिखना भाई ऐसा, क्यों भाई, क्यों लिखे ऐसा? क्योंकि भाई नीचे आपको दिख रहा है ना, साइन लफड़ा बाय लफड़ा होता तो मजा आ जाता है। यहाँ पे कॉस है तो कॉस को पहले साइन कन्वर्ट कर देते ना, तो अपने सामने जो चीज लिखी कॉस में उसको अपन साइन में कन्वर्ट कर देते। तो कॉस पाई बाई टू कॉस एक्स कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस दैट वेरी थिंग पाई बाई टू कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हो। और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा सुनो मेरी बात, अब आप बच्चे तो हो नहीं, आपको पता है कि साइन में अगर लफड़ा है सामने तो नीचे भी लफड़ा होना चाहिए, अगर वो लफड़ा जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो एक्स टेंडिंग टू जीरो है, जीरो डालो यहाँ पे, डालो तो सही। कॉस जीरो कितना होता है, वन, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू जीरो। अच्छा, ये पूरी चीज जीरो की तरफ टेंड कर रही है, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है और नीचे भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो जीरो बाय जीरो है, जीरो बाय जीरो है जरूर है। लॉपिटल मत लगा देना, क्वेश्चन के बीच में कभी भी लॉपिटल नहीं लगाते, मैं आपको सिखा चुका हूँ। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लगाओ या तो एंड में लगाओ, बीच में कभी मत लॉपिटल लगाओ, क्योंकि बीच में लॉपिटल लगा रहे हो तो आप गड़बड़ कर रहे हो, है ना। चलिए, कुछ केस में लग जाता है लेकिन मैं अवॉइड करना चाहूंगा उस चीज को। देखिए साइन लफड़ा है, लफड़ा टेंडिंग टू जीरो, तो काश मैं उसी लफड़े से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर को साइड में रखते हैं अपन, उसको मैं लास्ट में लिख दूंगा, है ना। एक्स स्क्वायर याद रखना, लास्ट में लिखना है मुझे, पाई माइनस पाई बाई टू कॉस एक्स से डिवाइड करा मैंने, और इसी से ये क्या है, एक नॉर्मल सा टर्म है, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और एक्स स्क्वायर बाहर ऑलरेडी था। ठीक है, अब देखिए साइन लफड़ा बाय लफड़ा वन, है ना, लफड़ा ही खत्म हो गया भाई। पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है, क्या करूं मैं यहां से, पाई बाई टू कॉमन ले लेता हूं, तो पाई बाई टू अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, वन माइनस वन अपॉन कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। बस मेरे को फील आ गई, अब मुझे फील आ गई क्या करना चाहिए जिंदगी में। अब आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए कि एलसीएम लेना चाहिए, कॉस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं वन बाय एक्स स्क्वायर, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो था, है ना। अब देखिए, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ रखा है, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वेयर लिमिट इज एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये क्या होता है, हाफ होता है, ये आपने पढ़ा था, वन माइनस कॉस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर। तो देखिए क्या लिखा है, कॉस माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वही चीज लिखी, बस वन माइनस कॉस की जगह कॉस माइनस वन लिखा है। तो ये वाली जो चीज है ना, कॉस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये चीज क्या हो जाएगी, दिस थिंग विल बिकम माइनस हाफ, नॉट प्लस हाफ, क्योंकि वन माइनस कॉस नहीं लिखा है, कॉस माइनस वन लिखा है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो,
माइनस हाफ, और नीचे क्या लिखा है कॉज एक्स लिखा है, उसको आप ऐसे ही रहने दो। कॉस जीरो तो वैसे भी, कॉस जीरो वैसे भी 1 होता है, तो इसका कोई फायदा नहीं, तो 1 होने वाला है, तो आपका आंसर आ जाएगा -5/4। ठीक है, तो ऋतुजा एंड अथर्व आप दोनों का तो आ ही चुका था आंसर, और बाकी भी काफी लोगों का आ गया आंसर। ठीक है, गुड, वेरी गुड। लिमिट cos इनवर्स 1 minus x upon root x where x is tending to 0 plus। है ना, ये क्वेश्चन है भाई, दिस इज द क्वेश्चन नाउ। चलिए, तो मुझे पता है इन्वर्स देख के इंसान को क्या फड़फड़ाहट होने लगती कि भाई इन्वर्स, पता नहीं क्या होगा, जिंदगी बर्बाद होगी, ऐसा लगने लगता है। अरे आपको इन्वर्स को देख के फड़फड़ाहट होती है ना, तो आप क्या करो, ये क्या एंगल ही तो होते हैं इन्वर्स, आईटीएफ क्या होते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर एंगल्स, तो इसको आप थीटा मान लो ना। तो आपने क्या करा है, cos इनवर्स 1 minus x को क्या माना है, थीटा माना है, तो 1 minus x क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो देखिए ऊपर क्या लिखा है थीटा, और नीचे क्या लिखा है, अच्छा ये 1 minus cos थीटा इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, तो नीचे क्या लिखा है रूट एक्स, नीचे क्या लिखा है रूट एक्स, तो रूट एक्स क्या हो जाएगा 1 minus cos थीटा लिमिट। अब कुछ महारथी क्या करते हैं ना, यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 प्लस ही लिख देंगे। अरे भाई जब आपने सब कुछ थीटा में लिख दिया है तो लिमिट भी थीटा में होनी चाहिए, तो लिमिट को आप थीटा में कैसे चेंज करोगे, देखो ऐसे, जब x 0 की तरफ जा रहा था, 0 प्लस की तरफ जा रहा था, तो थीटा कहाँ पे जा रहा है, 0 प्लस यहाँ पे डाल दो ना, cos 1 माइनस, सॉरी cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, cos इनवर्स 1 कितना होता है, cos इनवर्स 1 होता है 0, तो थीटा विल टेंड टुवर्ड्स 0। cos इनवर्स 1 0 होता है, इसमें आपको कोई डाउट, एक्सक्यूज मी, डरना मत, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आपको, cos इनवर्स 1 0 होता है। cos इनवर्स का ग्राफ याद है, ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए बता रहा हूँ, ऐसा ग्राफ होता है फर्स्ट शेप का, है ना, ये पॉइंट होता है 1 पे cos 0, तो भाई क्या बन गया आपका ग्राफ, आपका फंक्शन अब ऐसा हो गया है। ये देख के हमको थोड़ी सी तसल्ली पहुंची, यहाँ पे आ जाएगा थीटा इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1 प्लस 0 प्लस, तो थीटा टेंडिंग टूवर्ड्स आ जाएगा आपका 0। सब कुछ अंडर रूट में एक साथ रख देता हूँ, तो ऊपर वाले थीटा को अंडर रूट में लेंगे तो थीटा स्क्वायर बनेगा, है ना, मैंने आपको सिखाया है 1/2 सेकेंड रूट में घुसता है तो स्क्वायर बन के घुसता है, थर्ड रूट में घुसेगा तो क्यूब बन के घुसेगा, सब बच्चों वाली बात है। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, ये कितना होता है, ये हाफ होता है, लेकिन उसका उल्टा लिखा है तो ये 2 हो जाएगा। अरे भाई ये हाफ होता था ना, लेकिन अभी उल्टा लिखा है, 1 माइनस कॉस नीचे है तो ये 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा √2। समझ में आया आप लोगों को, √2 आएगा कशिश, नॉट 2। सिली मिस्टेक्स मत करो, मैं आपको बता तो रहा हूँ, आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर दोगे तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। √2 इज करेक्ट, ठीक है, आपने भी उसको करेक्ट कर दिया, हो सकता है टाइपिंग एरर हो गया। अगला सवाल देखिए, रेफर द फिगर and find the value of limit। अच्छा आप लोगों के लिए एक नोटिस है, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, नोटिस फॉर फ्राइडे, ठीक है, बताता हूँ मैं आपको, है ना, f माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस cos x अपॉन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट का कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब वही है जो होता है, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इसका मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके तो फ्राइडे के दिन आपकी क्लास जो होगी मॉर्निंग में होगी, है ना, मोस्ट प्रोबेबली 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, कोई भी क्लास को मिस नहीं करेगा कि सर मैं सो रहा था, रात में बहुत आईपीएल देख लिया था, है ना। आप लोगों का हक नहीं बनता अभी आईपीएल देखने का, ठीक है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट 5 hours एवरी डे जस्ट बिकॉज ऑफ आईपीएल। अच्छा मैंने फिगर नहीं दिया, सॉरी। फिगर जो होगा ना दैट इज लाइक दिस। यहाँ पे हॉलो सर्कल है और ये एक ऐसी ब्रांच है, ग्राफ है ना, यहाँ पे भी हॉलो सर्कल है और ये भी एक ब्रांच है और यहाँ पर डार्क सर्कल है, ठीक है। और पॉइंट्स के क्या नाम है, दिस इज y इज इक्वल टू 2, दिस इज y इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज y इज इक्वल टू 4। x, y, ठीक है। करो, सॉल्व करो, जब तक मैं थोड़ा टाइम पास करता हूँ। ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना लिमिट्स के, दे आर द इजीएस्ट वंस। आपको हॉलो डार्क का मतलब समझ में आता है ना। हॉलो का मतलब क्या है कि अगर आपने 0 डाला तो आपको ना 2 मिलेगा ना 3 मिलेगा, सीधे 4 मिलेगा। लेकिन अगर आपने 2 से बड़ा नंबर डाला, सॉरी 0 से बड़ा नंबर डाला, तो आप ये वाली ब्रांच में आ जाओगे। 0 से छोटा नंबर आया तो आप ये वाली ब्रांच में आ जाओगे। एग्जैक्ट 0 पर आप 4 पर पहुंचोगे। ट्राई करते हैं ना, ध्यान से देखोगे आप लोग तो एकदम मक्खन की तरह दिमाग में घुसेगा। देखो इधर क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट वगैरह वगैरह। ये आपका फंक्शन है, दिस फंक्शन इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सबसे पहली बात कि इसमें अगर मैंने 0 डाला तो आपको क्या मिलेगा, 4, क्योंकि 0 पर डार्क सर्कल जो है वो 4 पर है ना। तो 4 पे डार्क सर्कल है। फिर 0 प्लस अगर आप डालते हो तो आपको क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट 2। ध्यान से समझो ना, देखिए ये 0 से जरा सा बड़ा नंबर डालोगे तो आप यहाँ पहुंचोगे। दिस इज व्हाट, 2 से थोड़ा सा, ये 2 एग्जैक्ट इस पॉइंट पर है और ये वाला पॉइंट 2 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो 2 प्लस लिख देता हूँ है ना, हमको सब कुछ प्रिसाइज चाहिए। नोट्स बना तो लिखते जाओ आप लोग, है ना। तो एफ ऑफ 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस, और एफ ऑफ 0 माइनस, एफ ऑफ 0 माइनस कितना हो जाएगा, देखिए इधर ये फील आ रही है ना आपको, 0 माइनस रखेंगे तो ये वाला पॉइंट तो आपको यहाँ मिलेगा, और 3 से थोड़ा सा ऊपर, एकदम जरा सा ऊपर, तो 3 प्लस आ जाएगा। ये सबसे पहले तो अपने को समझ में आना चाहिए। फिर आप 0 प्लस पे लिमिट निकालना है आपको,
तो 0+ पे लिमिट निकालना, माइनस पे नहीं निकालना है। तो 0+ पे लिमिट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, दुनिया में जहां जहां x है वहां 0+ रख देने का। ठीक है, तो लेट मी राइट डाउन द फंक्शन वंस अगेन, या लिमिट फिर से लिख देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0+, मैं h टेंडिंग टू 0 लिख रहा हूँ ना, समझ गए मैं क्या करने वाला हूँ। दुनिया में जहां जहां x है वहां मैं 0+h डालूंगा, तो ये 0+h का नेगेटिव -h बन जाएगा, ब्रैकेट में आएगा ना 0+h, -h बन जाएगा। अरे भाई यहाँ पे -h डाल दिया मैंने, है ना, +h, मतलब जहां जहां h है, x है, वहां आपको क्या डालना है, 0+h। 0+h क्या होता है, h, तो आपको h डालना है हर जगह। तो यहाँ पे f(-h), फिर h का स्क्वायर, फिर 1 - cos h, 1 - cos of h अपॉन f of h का स्क्वायर ब्रैकेट का कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कोई लफड़ा यहां तक? देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया अपना। h माइनस h मतलब क्या हो गया, जीरो से जस्ट छोटा नंबर, जीरो से जस्ट छोटे नंबर पर फंक्शन कितना आता है, 3+। तो आपका आंसर क्या है, ऊपर 3, ऊपर 3+ लिख दो चलो, है ना, और इंटू h स्क्वायर है। h स्क्वायर को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, h स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, 3h स्क्वायर, और फिर क्या लिखा है आपके सामने, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 - cos h अपॉन, ये क्या लिखा है, f of h। h क्या है, जीरो से जस्ट बड़ा नंबर, जीरो से जस्ट बड़े नंबर पर आंसर क्या है, 2+। ठीक है, और 2+ का GIF कितना आ जाएगा, ये क्या है 2+, 2+ का GIF 2, ये आ जाएगा 2। एक मिनट है ना, अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके बाद क्या करें। IIT में ये क्वेश्चन आया है, आधे से ज़्यादा जनता यहाँ तक पहुँची है, इसके बाद सबने क्वेश्चन छोड़ दिया कि क्या करें भाई इसके बाद, है ना, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए आपको है ना कभी कभी कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। तो फंडा क्या कहता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपने को समझ में आना चाहिए। डू यू नो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, आपको उसका ग्राफ याद है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का? नहीं याद है? याद है, बहुत बढ़िया। याद है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं याद है तो क्या करें फिर बताइए। तो ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ, है ना। अच्छा, दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब मेरी ना एक बात सुनना आप लोग, कि इस ग्राफ के अंदर पहले तो आप ये समझो कि ये वाला जो लाइन है, ये लाइन क्या है, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 1, दिस इज y इज इक्वल टू 1। ओके, ये पॉइंट क्या होगा फिर, 1 होगा, ये वाला पॉइंट। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। आपने कुछ भी डाला, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, फ्रैक्शन। तो एक बात सुनिएगा मेरी ना, मैं आपको एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ, बहुत देसी तरीके से। अगर मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के अंदर 0.5 डाला तो क्या बाहर आएगा, 0.5 बाहर आ जाएगा। सिंपल इज दैट, है ना, क्योंकि वो फ्रैक्शन है। अच्छा, अगर मैंने आपको बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के अंदर मैंने साइन, छोड़ो ये तो अपन बाद में बात करेंगे। अगर मैंने इसके अंदर 0.8 डाला तो क्या आ जाएगा बाहर, 0.8, क्योंकि फ्रैक्शन, अरे ये खुद एक फ्रैक्शनल नंबर है ना। हाँ, अगर मैंने इसके अंदर 1.8 डाला तो क्या आ जाएगा, 1.8 का फ्रैक्शनल वाला पार्ट, मतलब 0.8। अच्छा, चलिए अगर मैंने इसके अंदर साइन ऑफ एच डाला, साइन ऑफ एच क्या होता है,
साइन ऑफ ऑलमोस्ट जीरो, मतलब ये क्या है, साइन ऑफ एच लिखा है, जीरो से जस्ट बड़े नंबर का साइन। तो ये वाला नंबर खुद कितना होगा, जीरो से जस्ट बड़ा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या लिखोगे इसका आंसर, इसका आंसर आप लिखोगे खुद साइन एच। समझो इस बात को, ये नंबर क्या है, ये नंबर खुद अपने आप में जीरो से जस्ट बड़ा नंबर है। साइन ऑफ एच क्या होता है यार, जीरो से जस्ट बड़ा नंबर। आप अगर साइन का ग्राफ बनाओगे तो ये साइन का ग्राफ है, साइन ऑफ एच दिखोगे तो ये एच है, एच पर वैल्यू क्या आएगी, एकदम बहुत ही छोटी सी एच के बराबर ही आएगी, है ना। तो अगर आपने बहुत छोटा नंबर डाला है तो एग्जैक्टली वही चीज बाहर निकल जाएगी, वही चीज। अगर आप कद्दू डालते हो इसके अंदर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के अंदर कद्दू डालते हो, और आपको कोई बताता है कि कद्दू, कद्दू इज वेरी स्मॉल, कद्दू इज लेस देन वन, है ना। अगर आपको कोई बोलता है कद्दू इज लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो, वन से छोटा है और जीरो से बड़ा है कद्दू, तो मतलब कद्दू कैसा नंबर है, जीरो पॉइंट समथिंग समथिंग टाइप का। तो अपने को एग्जैक्टली तो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये वाला नंबर क्या है, फ्रैक्शनल नंबर, खुद ही फ्रैक्शनल नंबर है। अगर ये नंबर खुद ही फ्रैक्शन है तो ये खुद बाहर आ जाएगा, सिंपल, है ना। अगर जैसे ये नंबर क्या था यहाँ पे, जीरो से वन के बीच में था, मतलब खुद फ्रैक्शन है। अगर ये खुद फ्रैक्शन है तो ये सीधे बाहर आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके बारे में अपन कुछ विशेष टिप्पणी कर सकते हैं। ध्यान से देखना, एक ही बार समझाऊंगा बस, और सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही दूंगा फिर मैं, और आप अगर नहीं बता पाए तो फिर देख लेना, समझ में आना चाहिए एक बार में। क्या लिखा है, वन, वन में से कुछ घटा रहे हो, क्या घटा रहे हो आप, वन में से आप कॉस ऑफ एच घटा रहे हो। कॉस ऑफ एच क्या होता है, कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो होता है वन, और कॉस ऑफ एच क्या हो जाएगा, वन से थोड़ा सा छोटा, वन से थोड़ा सा छोटा, है ना, ये हो गया वन से थोड़ा सा छोटा। तो वन माइनस मतलब 0.9999 मान लू मैं, कॉस एच को क्या मान लूंगा, 0.99, तो वन माइनस 0.99 करो, वन माइनस 0.99 करो, कितना आ जाएगा, बहुत छोटा नंबर, उसको आप टू से डिवाइड कर लो, और छोटा हो गया ना, अपन ने इसको मार डाला इसको अपन ने, और छोटा नंबर हो गया। मतलब अपने को पता है कि ये जो नंबर है, ये पूरा जो नंबर है, दिस इज अ कद्दू, और हमको पता है कि कद्दू क्या है, कद्दू इज ऑलमोस्ट जीरो प्लस, मतलब जीरो पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, है ना। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को, सुनना ध्यान से। क्या लिखा है, कॉस एच, कॉस एच कितना होता है, 0.99, वन से स्लाइटली छोटा, वो ग्राफ से देख सकते हैं आप, जीरो पे वन आ रहा है, और जीरो से जस्ट आगे देखोगे तो थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा, है ना। तो 0.99, वन माइनस 0.99 करो कितना आ जाएगा, 0.01, उसको फिर टू से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, उसका भी हाफ, मतलब ये नंबर बहुत छोटू है। बहुत छोटू नंबर अगर कद्दू है तो ब्रैकेट के अंदर अगर अपन कद्दू डालते हैं तो बाहर भी क्या आ जाता है, कद्दू आ जाता है ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि ये नंबर एज इट इज बाहर निकल जाएगा। ऊपर क्या लिखा है, 3h² और नीचे क्या लिखा है, एक छोटू सा नंबर, तो वो छोटू सा नंबर एज इट इज बाहर निकल जाएगा, क्योंकि खुद एक फ्रैक्शनल नंबर है। हमको नहीं पता एग्जैक्टली ये क्या है, बट ये है एक फ्रैक्शनल नंबर, तो एज इट इज बाहर निकल गया, है ना। ये टू उचक के ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 6h² अपॉन वन माइनस कॉस एच, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना। लिमिट लिखी नहीं, लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हाफ, लेकिन उल्टा लिखा है तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, है ना। उल्टा लिखा है तो टू हो जाएगा, ऐसा लिख देता हूँ, वरना क्या आप 6/2 लिख दोगे, 6 × 2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 12, 12 इज द करेक्ट आंसर। समझने की बात क्या थी कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर बहुत छोटा नंबर है, और आपको पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, बट आपको इतना पता है कि हाँ ये नंबर है बहुत छोटा, बहुत बारीक नंबर है, वन से भी छोटा है, तो आप उसको एज इट इज बाहर निकलो, लिख दो, ठीक है। ठीक है, इसको खुद ही आप लिख दो यहाँ पे, है ना, अपनी खुद की भाषा में। क्या लिखोगे, खुद से लिखो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में अगर आपने छोटा इनपुट दिया तो वही का वही एज इट इज बाहर निकल के आ जाएगा। छोटा इनपुट मतलब वन से छोटा, खुद को समझाना आना चाहिए। अगला टाइटल जो है अपना, दैट इज इवैल्यूएटिंग
लिमिट्स using binomial expansion of some standard functions. ठीक है, समझिएगा इसको, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको वो चीज़ बता दूं कि बायनोमियल एक्सपेंशन आपने ऊपर वाला लिखा नहीं होगा ना, तो पहले आप वो लिख लो, फिर मैं बायनोमियल के चैप्टर में जाके आपको e की पावर x, cos x, sin x, tan x, log of 1 plus x इन सब के एक्सपेंशन बताऊंगा। हाँ सही बात है कशिश, 1 माइनस कॉस एच बाई 2 इज ऑलरेडी इन फ्रैक्शन। ये नंबर ऑलरेडी बहुत छोटा है ना। एग्जैक्ट नहीं पता अपने को क्या है, हमको नहीं पता है कि एग्जैक्ट 0.001 है या 0.005 है, कुछ नहीं पता ना। तो अपने को इतना पता है कि हाँ है तो ये बहुत छोटा नंबर, तो इसको आप एज इट इज बाहर निकाल लिख दो, एज इट इज बाहर निकाल दो, क्योंकि है ये फ्रैक्शन। आप अगर देखो ना, अंदर 0.5 डालते हो तो बाहर क्या आ जाता, 0.5, अंदर 0.8 डालते हो तो बाहर क्या आ जाता, 0.8, है ना। अगर अंदर साइन एच डालोगे तो बाहर क्या आ जाएगा, साइन एच। क्यों? क्योंकि साइन एच को चलो भूल जाओ, अंदर 0.5 डालोगे 0.5 आ जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा नंबर है। तो जो इनपुट है वही आउटपुट आ गया आपका, जो इनपुट है वही आउटपुट आ गया आपका, जब इनपुट बहुत छोटा है तो। ओके, देखिए expansion of some standard functions, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे एक्सपेंशन रटे होने चाहिए आपको, एकदम रटे होने चाहिए, और मैं आपको रटवा भी दूंगा, ठीक है। सबसे पहले अपन e की पावर x का एक्सपेंशन देखेंगे। e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस टिल इंफिनिटी। पैटर्न समझ में आ गया अपने को, है ना। अगला एक्सपेंशन होता है cos x का, बहुत अच्छे से साफ सफाई से लिखना है इसको, और इसको आप सामने चिपका दो अपने दीवार पे जहां पे आप पढ़ते हो, ये हर किसी को याद होना चाहिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 8 बाय 8 फैक्टोरियल माइनस टिल इंफिनिटी। ठीक है, साइन एक्स, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, मैं आपको सब याद कराता हूँ, अभी आप लिख लो, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 9 बाय 9 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 टिल इंफिनिटी। ठीक है, अगला है tan x। tan x का एक्सपेंशन जनरली अपने को याद नहीं रखना चाहिए, मतलब याद नहीं होता है, बट क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है ना।
एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 इंटू एक्स की पावर 5। बस आगे की टर्म ज़रूरी नहीं है याद रखना, ठीक है। ये चारों एक्सपेंशन आप लिखिए पहले, फिर मैं इनसे डील कैसे करना है वो आपको सिखाऊंगा। पहले हमको याद करना सीखना है। एक और एक्सपेंशन होता है ln का, वो भी लिख दूंगे यहाँ पे, वो अगले में लिखेंगे अपन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब पढ़ेंगे ना तब लिखेंगे। चलो लिख देता हूँ मैं, अब मन हुआ है तो आगे भी लिख लेंगे, अभी भी लिख लेते हैं ln ऑफ 1 प्लस एक्स। ये कब वैलिड है ध्यान से देखो, है ना, ये तब वैलिड है जब ये x बहुत छोटा नंबर हो, -1 से 1 के बीच में। -1 से 1 के बीच में अपन क्या लिखते हैं, mod x प्लस 1, x mod x प्लस 1 होना चाहिए। या अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ऐसा है ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 टू +1। तो इसका एक्सपेंशन जो होता है वो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 3/3 माइनस एक्स की पावर 4/4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है। हाँ भाई, अब देखो याद कैसे करना है। याद करना बहुत इजी है। सबसे पहला स्टेप याद करने का होता है, ध्यान से देखो, ये याद करने वाला जो ट्रिक बता रहा हूँ ना मैं, वो ट्रिक भी लॉजिकल है। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ही आपको ट्रिक समझ में आएगी, है ना। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो एक्सपेंशन है उसमें फैक्टोरियल आता है या फैक्टोरियल नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने लिखा ही इतने अच्छे तरीके से है कि स्टार्टिंग के 3 में फैक्टोरियल आता है। आप ऐसे मत लिखना, ये सब मत लिखना, है ना, बेकार में फिर पेज बिगड़ जाएगा। स्टार्टिंग के 3 में फैक्टोरियल आता है और बाद के 3 में फैक्टोरियल नहीं आता है। फैक्टोरियल यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है। दिख रहा है आपको, डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टर टाइप का है। चलो एक चीज तो क्लियर हो गया, फैक्टोरियल किस में नहीं आएगा, tan में और ln 1 प्लस एक्स में, ठीक है। ये सिर्फ tan के लिए लिखा है मैंने, फॉर ऑल x, ये ln के लिए लिखा है सिर्फ, है ना, tan के लिए नहीं लिखा है, ln के लिए। तो पहले अपन शुरुआत के 3 याद कर लेते हैं जिसमें फैक्टोरियल आ रहा है। कैसे स्टार्ट करना है आपको, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखना। या तो आपका एक्सपेंशन 1 से स्टार्ट होगा या तो x से स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा या x से स्टार्ट होगा। कैसे पता करें कि x से स्टार्ट होगा या कैसे पता करें कि 1 से स्टार्ट होगा, उसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। लेकिन जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो आपको याद रखना है कि e की पावर x में क्या होता है, e की पावर x में सारे टर्म्स आएंगे। x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं थी, है ना, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बट आपको समझ जाना है। फिर x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, 3/3 फैक्टोरियल, 4/4 फैक्टोरियल, e की पावर x सबसे इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और सारे प्लस साइन है। नीचे तो अल्टरनेट माइनस प्लस होता है, e की पावर x में सारे प्लस साइन है। क्यों नेगेटिव साइन नहीं है, उसका एक सिंपल मैं आपको तर्क ये दे सकता हूँ कि e की पावर x का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होता है, इस तरह से, है ना। तो हम लोग इसको हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे, है ना, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो आप याद रख लेना कि ये पॉजिटिव रहता है हमेशा, इस कारण हमेशा प्लस साइन ही आता है, नेगेटिव साइन का लफड़ा ही नहीं आता है, बिकॉज दिस फंक्शन इज ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस, है ना। समझ में आ रहा है, ये सब आपको तरीका बता रहा हूँ मैं याद रखने का। तो e की पावर x में सारे पावर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। cos x और sin x में, और e की पावर x में 1 से स्टार्ट कब होगा, उसका बहुत ही इजी तरीका क्या है कि आप, जैसे आपसे मैंने पूछा, है ना, आप रात में सो रहे थे, आपकी मम्मी ने आपको चप्पल मार के उठाया और बोला कि जल्दी से बता e की पावर x कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से या 0 से। तो आपको क्या करना है, x में 0 डाल के देखो, x की जगह 0 डालो, कितना आएगा, e की पावर 0, e की पावर 0 कितना था, 1, तो 1 से स्टार्ट होगा। sin x, आपकी मम्मी अभी भी चप्पल लेके खड़ी और बोल रही कि बताओ आप sin x कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप क्या करो, x की जगह 0 डालो, 0 आ रहा है ना, sin 0 कितना होता है, 0, तो ये x से स्टार्ट होगा। और cos 0 कितना होता है, 1, तो ये 1 से स्टार्ट होगा।
वेरी इजी, ये तरीका है आपका बताने का। और इसका लॉजिक भी ये है कि आप यहाँ पे जब x की जगह 0 डालोगे ना तो बस ये 1 जिंदा रहेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा भाई। और cos 0 1 होता है, ये प्रूफ भी कर दिया अपन ने, प्रूफ है ना, cos 0 1 भी हो गया। और ये एक्सपेंशन आया कैसे, इसका प्रूफ मैं आपको दे चुका हूँ। इसका प्रूफ मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी दिया है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं दिया था, मैंने बाइनोमियल थ्योरम में दिया था। प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा साइन 0, देखिए 0 डालो x की जगह, सब 0 हो गया, सब पूरी दुनिया 0 हो गई भाई इसकी, तभी तो साइन 0 0 होता है ना। और 0 होता है इसका मतलब ये नहीं कि 0 से स्टार्ट होगा, x से स्टार्ट होगा। 0 होता है इसका मतलब x से स्टार्ट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अच्छा हम लोग 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कर, अच्छा सुनो सुनो, अभी आंखें मत बंद करो। दोनों फंक्शन का पहला साइन जो आएगा माइनस माइनस आएगा। कॉस कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, साइन होगा x से, और सबसे पहला साइन यहाँ पे आएगा माइनस, दूसरा आएगा माइनस, मतलब दोनों की दोनों माइनस से स्टार्ट होंगे। फिर उसके बाद ऑल्टरनेट प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये सर पावर कैसे याद रखूं मैं, पावर कैसे याद रखूं कि कहाँ पे 2 4 है, कहाँ पे 1 2 3 है, कहाँ पे 3 5 7 9, कैसे याद रखूं सर। तो आप ये बताइए कि कॉस इवन फंक्शन होता है या ऑड फंक्शन होता है। कॉस इवन फंक्शन होता है या ऑड फंक्शन, सर मैं तो भूल गया, मैं तो पढ़ाई नहीं करता हूँ, मेरे को तो याद ही नहीं इवन ऑड फंक्शन। तो भाई मैं ना उस गरीब इंसान के लिए बता देता हूँ जिसको इवन फंक्शन याद नहीं है। इवन फंक्शन मतलब होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, तो वो होता है इवन फंक्शन। और एक्स एक्सिस सॉरी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है ऑड फंक्शन। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक कौन होता है, साइन, दिख रहा है ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है साइन, और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कॉस। तो साइन होता है ऑड फंक्शन और कॉस होता है इवन फंक्शन, ठीक है, याद आ गया। हाँ तो ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है कॉस, तो सारी पावर इवन है, देखो ये 0 है, x की पावर 0 यहाँ पे मन की आंखों से देखो, x की पावर 0 बैठा हुआ है इधर, तो सारे पावर इवन है, 0 2 4 6 8। और ऑड फंक्शन में सारे पावर ऑड है, 1 3 5 7 9, बीच में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कौन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमको पता ही है ना, वरना चप्पल पड़ेगी, ठीक है। अब आपको अपनी आंखें बंद करनी है, ठीक है। 10x का एक्सपेंशन हम याद नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रैक्टिस लगेगी, मतलब ट्रिक नहीं बन सकता इसका। मैं यहाँ तक याद रख लेता हूँ, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। ये वाला टर्म मेरे को याद होता नहीं था बचपन में ऑनेस्टली, लेकिन फिर क्या हुआ ना, प्रैक्टिस करा जब 2 4 क्वेश्चन, तो फिर याद हो गया था कि हाँ x की पावर 5 आता है सीधे 3 के बाद 1 3 5 करके, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। बट शुरुआत के 3 अपन याद कर सकते हैं, बाद के 2 अपन देखेंगे। तो देखिए आप अपनी आंखें बंद करो, है ना, एकदम ईमानदारी से मेरे साथ लर्न करने की कोशिश करो, मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत अच्छे से, आप बस ईमानदारी से रिस्पॉन्स देना है, टाइप नहीं करना है आपको कुछ, सब सोचना है। सबसे पहले आपने आंखें बंद करी, स्क्रीन नहीं देखनी है आपको, है ना, खुद ही सोचना है। मैंने आपसे रैंडमली पूछा कि साइन एक्स का एक्सपेंशन बताओ, तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा आपके दिमाग में कि साइन 0 0 मतलब एक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक्स की पावर क्या है 1, मतलब आगे क्या आएगा 3 5 7, तो x की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल, x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, आंखें बंद है ना, मेरी भी बंद है, x की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, माइनस प्लस ऑल्टरनेट लिखना ही अपने को, खत्म साइन का एक्सपेंशन। कॉस का एक्सपेंशन लिखेंगे, ठीक है। आपके सामने कोई चप्पल लेके खड़ा है, अगर बोले कॉस का एक्सपेंशन बताओ, तो आप शांति से सोचना, कॉस 0 इज 1, 1 से स्टार्ट होगा, है ना। और इवन होता है कॉस फंक्शन, तो इवन पावर होगी, तो 1 माइनस, पहला साइन तो माइनस ही आएगा, माइनस इवन एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर बाई 4 फैक्टोरियल माइनस प्लस माइनस तो हो गई, 4 हो गया तो 6 आएगा, एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, लाइक दैट, क्लियर है। e की पावर x, e की पावर x मतलब e की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 से स्टार्ट होगा, और इसमें तो सारे पावर होते हैं और कोई प्लस माइनस होते ही नहीं है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, लाइक दैट, ठीक है। याद हो गया सबको, समझ में आ गया। एक्सपेंशन मतलब याद करने के भी तरीके मैं आपको 1000 बता रहा हूँ, है ना, कहीं नहीं मिलने वाला मार्केट में। ये 2 अपन बाद में याद करेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चंस अपने को देखना पड़ेगा। तो आपके लिए एक होमवर्क है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x प्लस
x³/3। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था ऋतुजा ने, वो मैं एक बार एड्रेस कर देता हूँ। a × e⁻x - b cos x प्लस c × e⁻−x अपॉन x sin x। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है, यूज एक्सपेंशन को यूज करके करना है। आप कर लोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क जो रहेगा दैट इज फंक्शंस चैप्टर आप लोगों ने करा था ना जो, उसके आपको नेट्स करने हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन जो है लेवल 2 में आखिरी में दिए रहते हैं, ऑल नेट्स क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, किसी का भी बहाना नहीं होना चाहिए कि सर नहीं हो पाया, नहीं आया, सबको सॉल्व करना है। एफर्ट मारो, फाइट मारो, होगा। चलिए, अभी लेक्चर खत्म नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँगा और एक छोटा सा डाउट जो है वो सबको बताऊँगा, ध्यान से देख लीजिए।